कहीं ना कहीं पंकज जी एक चीज़ और भी रहती है कि जैसे ही शेयर बाजार में गिरावट होती है, टैरिफ वॉर की जैसे बात है जो वो बार बार आ रही है, कहीं ना कहीं ये होता है ना कि एक मन में कंज्यूमर के डर आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा जो है वो मार्केट में लगा हुआ था वो डूबने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जो आता है वो हमने देखा है कि रियल एस्टेट की मार्केट पर भी आता है, क्योंकि पैसा जो मार्केट में ब्लॉक हुआ पड़ा था अगर वो डूबने की कगार पर आ जाएगा तो ऑब्वियसली व्यक्ति जो है वो सोच समझ के खर्चा करने की कोशिश करेगा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर्टी मार्केट पे असर डाल सकते हैं और शायद घरों की बिक्री सप्लाई में गिरावट की वजह जो है वो ये बन सकती है? देखिए, थोड़ा बहुत मार्जिनल इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। अगर आपको महसूस हो कि मार्केट नीचे जा रहा है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आने वाला है, जॉब की इनसिक्योरिटी है, तो आदमी में इनर्शियस पैदा होते हैं और वो सोचता है कि भाई जब कंफर्ट पोजीशंस पे जब तक हम नहीं पहुंचते हैं तब तक जो है हम घर खरीद नहीं खरीदें। जो पिछले 4 साल और 5 साल में नहीं दिखाई दी। अगर आप देख लीजिए कोविड के बाद जो है हमने जिस तरीके की रिकवरी दिखाई दी, क्योंकि कोविड के दौरान जो है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा था मार्केट के ऊपर, जिस तरीके का आउटलुक था। लेकिन उसके बाद भी जो सेल्स हुई वो सेल्स इसके लिए हुई क्योंकि प्राइस में प्रोडक्टिविटी हुई, क्योंकि प्राइस में गिरावट हुई। जो ओवर प्राइस प्रॉपर्टी थी उन्होंने अपने प्राइस को करेक्ट किया, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी हुई। हाउसिंग मार्केट में जो है, अगर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि ये ज़्यादातर डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है और स्पेशली एंड यूज़र मार्केट। निवेशक जो होते हैं जो घर खरीदने के लिए और जो इसमें निवेश कर रहे हैं और बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉफिट बुक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहते हैं। लेकिन पिछले 4 साल या 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड ट्रेंड देख लीजिए तो उसमें 70 से 80% मार्केट जो है वो डोमेस्टिक और एंड यूज़र मार्केट के ऊपर डिपेंड था। तो ये पॉइंट है। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर आता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। और जैसा आपने दिखाया है कि अगर किसी को लॉस हो गया तो उसकी इक्विटी अगर कम हो गई और जो उसे अपनी तरफ से डालनी थी, और अनसर्टेनिटी सिचुएशंस हो जाती है जहाँ पे जॉब लॉस हो सकता है। अगर कंपनीज में की बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका जॉब मार्केट पे और इनकम ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो इनडायरेक्टली रियल एस्टेट मार्केट की अफोर्डेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, तब वहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। लेकिन अभी बहुत अर्ली है टैरिफ वॉर का इम्पैक्ट समझना और स्टॉक मार्केट का पैची होना। ये बहुत ही 1 वीक और 15 दिन का इम्पैक्ट है। इसको हमको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हाउ इट इज़ पैनिंग आउट। एंड आई थिंक इंडिया पे इम्पैक्ट रिलेटिवली बेटर ही होगा, ख़राब नहीं होगा टैरिफ वार का और दूसरे एस्पेक्ट्स का। पर पंकज जी अगर मैं पिछले कुछ महीनों की बात कहूँ तो सिर्फ शेयर बाजार ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें उठावटक देखने को मिल रही है, बल्कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड का मार्केट भी जो है वहाँ पे भी दबाव दिख रहा है। अच्छा, एक रिपोर्ट मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ी थी कि हुआ क्या है कि जो बेसिकली आईटी हब्स हैं, जैसे बेंगलुरु का मार्केट हो गया, पुणे का मार्केट हो गया, कहीं ना कहीं ये अमेरिका के टैरिफ वॉर के चक्कर में और बाकी सब पॉइंट्स के चक्कर में जो एनआरआईज जो थे ना, जो अब तक इन मार्केट्स में जाके परचेजिंग करते थे, वो भी थोड़ा सा घबरा गए हैं कि भाई पता नहीं अभी अमेरिका में आगे जाके क्या होगा, हमारी भी नौकरियां सेफ रहेंगी नहीं रहेंगी, हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये सारे फैक्टर्स कुल मिलाकर जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो प्रॉपर्टी मार्केट के लिए खड़ी कर सकते हैं? देखिए, अगर हम आंकड़ों में देखें कि अगर एनआरआई मार्केट का कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट की सेल्स पे कितना होता है तो 7 से 8% और मैक्सिमम बढ़ा करके 10% है। अगर 10% के ऊपर भी अगर वहाँ पे 50% लोग भी अगर अपना डिसीजन होल्ड करते हैं तो वो इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट के ऊपर 5% होगा। और यही हमको थोड़ी बहुत गिरावट मार्केट में दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखाई देता है, बट ज़रूरी है कि अगर टैरिफ का इम्पैक्ट होता है, आईटी मार्केट पे होता है, तो देन हायरिंग कम हो जाएगी, लोगों के सैलरी में इंक्रीमेंट कम होगा, तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रेजिडेंशियल मार्केट पे होगा। बट इट्स लाइक ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, इतना नीजक इम्पैक्ट नहीं होता। रियल एस्टेट में हमेशा ये बोलता हूँ कि इसमें इम्पैक्ट जो है वो टाइम लेता है। ये एक शिप की तरीके से टर्न होता है, एक ऑटो की तरह टर्न नहीं होता जी। है।
सो इसमें इसके इम्पैक्ट को आने में जो है ना एक वक्त लगेगा। हालांकि ये बात ज़रूरी है कि जो ऑफिस मार्केट है और कमर्शियल मार्केट में उसका इम्पैक्ट फास्टर होता है, क्योंकि अगर आईटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है तो उनकी एक्सपेंशंस के प्लान पे इम्पैक्ट होता है, तो वो हायरिंग कम करते हैं, तो हायरिंग कम करते हैं तो स्पेस की रिक्वायरमेंट कम होती है। जी। तो जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट, और मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपको ऑफिस और कमर्शियल पे ज़्यादा दिखता है। इंडिया के रेजिडेंशियल पे नहीं दिखता, क्योंकि रेजिडेंशियल हम अभी भी हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री हैं। हमारे पास घर खरीदने वाले ज़्यादा हैं रेदर देन सप्लाई। तो एक इलिजिबल मास जो होती है वो पार्टिसिपेट करती रहती है। जैसे जैसे उससे अच्छे प्राइस मिलते हैं, अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, वहाँ पे ट्रैक्शंस होता रहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है उसके बावजूद भी।